आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं बात कर रहा हूं आज पुनः वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के माध्यम से। साथियों, आज मैं चर्चा करने आया हूं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया गया था, जिससे पार्टियों को करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा आता था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जजमेंट आता है, जो खुशी की बात है। इस खुशी की बात ऐसी है कि वह जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी वह खारिज हो गई। जैसे यह आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों से हिसाब मांगा है और किसके पास कितना इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चंदा आता है, उन सारे चंदाधारियों और पार्टियों और संगठनों को, जो पूंजीपति और सरकार का एक नेक्सस बनाया गया है, जो गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन का एसबीआई के माध्यम से 6 मार्च तक निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। अब आप सोचिए, मैं आपको बता दूं, ये आप देखिए, लोगों जो जितना जितना पैसा जिस जिस पार्टी को आया है, मैं आपको बताता भी हूं, और आप लोग देखिए, भाजपा को 6,566 करोड़ रुपए आया है। 6,000 समथिंग जो है, मान के चलिए कि 11,000 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को आया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। उसके बाद कांग्रेस को 1123 करोड़ रुपए आया है। 1123 करोड़ रुपए आया है। तृणमूल कांग्रेस को 1,093 करोड़ आया है। बीजू जनता दल को 774 करोड़ रुपए, डीएमके को 617 करोड़ और अन्य पार्टियों को भी करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा आया है, जिसमें बसपा में पूंजीपतियों से, बिजनेसधारियों से चंदा नहीं लिया है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं समथिंग जीरो है, और यह एक सामाजिक परिवर्तन का रास्ता रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हम सब की खुशी की बात है कि जो पूंजीपति नेक्सस संगठनात्मक रूप से बना करके, सत्ताधारी और पूंजीपति मिल करके जो सरकार पे कब्जा होकर के काम कर रहे थे, आज उस पे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और जवाब भी तलब करने के लिए 6 मार्च तक मोहलत दिया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और ईवीएम, यानी दोनों जो है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और ईवीएम मिलते जुलते, कोई गैर नहीं, कोई अलग नहीं है। ईवीएम भी उसी का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से सरकारें इस पे ईवीएम पे हावी है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से और ईवीएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे। तो इन सारी बातों को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो जजमेंट दिया है, काबिले तारीफ है। इससे कई पार्टियों की नींद उड़ गई है, कई पार्टियों के नेताओं की नींद हराम हो गई है। अब उसमें आप लोग समझ ही सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ये जो गरीबों का पैसा, किसानों का अधिकार, बेरोजगारों का मान सम्मान और नौकरी जो निजी क्षेत्रों में ले जाकर के बेरोजगार किया जा रहा है, उस पे इसी रास्ते से, शॉर्टकट रास्ता जो बनाया गया है नेताओं के माध्यम से, इसी रास्ते से इन नेताओं ने समाज का शोषण किया है। तो मैं आप सबसे यह कहूंगा, और चीजें मैं आपको बताता हूं, और यह
सूचना का अधिकार जो आता है 2005 समथिंग, हाँ, सूचना का अधिकार 2005, यह सबको अधिकार देता है जानने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति हो यह जान सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सबको जानने का अधिकार है। अगर किसी कंपनी, उद्योग, घरानों ने जो चंदा दिया है तो सरकार ने उसे कितना लाभ अब तक दिया है, ये भी मांगा है। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मांगा है कि जितना जिन जिन पूंजीपतियों ने, जिन जिन कंपनियों ने, जिन जिन पार्टियों को जितना चंदा दिया है उनका भी हिसाब मांगा है। तभी तो पता चलेगा कि इन पूंजीपतियों का क्या मामला है। और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने जो गैर संवैधानिक बताया है, असंवैधानिक बताया है, और यह कानून विशेष लोगों ने अपने लिए बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो कानून बनाया गया था ये अपने लिए बनाया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और अब आगे देखिए, यह बेंच जो खारिज की है चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनी थी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में यह बेंच बनी थी और इस फैसले की देरी की वजह से, इस फैसले इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर फैसला देरी से आने से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस देश को हुआ है। तो आप सोचिए, और तमाम चीजें हैं, इस पे हम चर्चा विस्तृत करेंगे अगले वीडियो में। जैसे फैसला आएगा वैसे वैसे हम आप लोगों तक सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक, शैक्षणिक सभी दिशाओं में विचार को हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आप लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और यह विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि हमारा जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है। हम लोग संविधान के दायरे में रह करके सामाजिक स्तर के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हमारी ये मूल जरूरत है, हमारी मूल धरोहर है, हमें सबको इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और इस फैसले का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को जो गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज किया है, यह स्वागत योग्य फैसला है। और इसी तरह ईवीएम के खिलाफ भी मैं सुप्रीम कोर्ट से यह दरख्वास्त करूंगा। इसी तरह जो आज ईवीएम है इसके भी खिलाफ आप लोगों को फैसला देना होगा। आप सभी को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अजय मोहन कुशवाहा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंडल, जय संविधान, जय पेरियार, जय बिरसा, जय फुले, जय अम्बेडकर, इंकलाब जिंदाबाद।